तैयारी करके आया कर ना, ऐसी बैठ के शाम में। जब आपके पास जवाब नहीं है, जब आपके पास जवाब नहीं है तो आपको हर चीज का जवाब है। जब आपके पास जवाब नहीं है तो तैयारी आप लोग करके आया करें कि आजकल टॉक शोज में जाने के लिए आप लोगों से ये सवाल होगा। या आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि मैं नून लीग की पट्टी लगा लूं? आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले? मैंने कहा नून लीग की साइड ली है, या आप लोगों का एक ही हमेशा प्रॉब्लम रहता है जो आप लोगों को तनकीद करे आप लोगों पर, वो नून लीग का हो गया। आपने अभी जो मेकअप किया होगा उसमें से ज्यादातर इटली और ज्यादातर फ्रांस से बन के वो मेकअप आया होगा। कलोन भी आपने इस्तेमाल किया होगा। एयर कंडीशंस और दूसरी जो आपके स्टूडियो में कैमराज वो कुछ चाइना से आए होंगे, कुछ कहीं और से आए होंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। डॉक्टर साहब आज से क्या बाकायदा 2023 के इलेक्शन की तैयारी का आगाज था ये? आप लोग अपोजिशन पे इल्जाम लगाते थे कि ये नाकीमे वाले नाम देकर जलसों में लेकर आते हैं, तो आवाम तो आप लोगों से इतने नाराज हैं कि वो क्यों आएंगे आपके जलसे में? ये जो हमारे यहाँ आपसे गुस्सा नहीं करना, सबसे पहले तो मैं बड़े एहतराम से आपको, मैं सिर्फ अपना हक इस्तेमाल कर रहा हूँ जो डेमोक्रेटिक है, कि आपने जो बयानिया दिया वो इंतहाई गलत दिया। आप लोग सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं। क्या आपने अभी सारी सुन लीजिएगा गुस्सा किए बगैर, मैंने इसीलिए पहले एहतराम मांगा, आपका एहतराम मांगा और फिर जसारत कर रहा हूँ वापस बताने का। आपने कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे दी, ये आपका काम नहीं है एज एन एंकर। अगर आपने करना फिर आप कमेंट्री शो करें। क्या दिया है मुझे मैं बताने लगा हूँ आपको, मैं बताने लगा हूँ ना। आपने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई से आवाम को तंग कर दिया, अब इनके पास बेचने को कुछ नहीं है, क्या कोई नई चीज बेचेंगे? ये सिर्फ आप मैंने सवाल उठाया बेचने के लिए है क्या? नहीं सुन ले आप। नो उठाते ना आप लोग, क्यों नहीं उठाते? आप दोबारा प्ले कीजिए जो आपने बात की है। बसद एहतराम मैडम, बसद एहतराम, दोनों हाथ जोड़ के दोबारा प्ले कीजिए। आपने जो कहा है वो क्वेश्चन नहीं थे, आपकी कंक्लूसिव स्टेटमेंट थी, और मेरी आपसे हर शो पे बहस होती है। आप मुझे ये कह रहे हैं कि महंगाई है तो मैं ये ना कहूँ महंगाई है? मेरी बात सुन लेना, मुझे भी मौका दे देना। आप इसको इस तरह से सवाल उठाइए कि पाकिस्तान में भी महंगाई और पूरी दुनिया में महंगाई है। क्या पाकिस्तान की आवाम इमरान खान की यह मसला समझती है? हम पाकिस्तान में रहते हैं भाई, हमारा कंसर्न यहाँ का है। इस महंगाई से आप भी इफेक्ट है, मैं भी इफेक्ट हूँ, आम बंदा भी इफेक्ट है भाई। तो पाकिस्तान के अंदर से नहीं ले रही ना आप, तो बाहर से ले रही हैं। बहरहाल मैं आपसे बहस से नहीं जीत सकता, क्योंकि आप ये हमेशा कंक्लूसिव स्टेटमेंट देती है और मैं हमेशा आपकी राय हो सकती है, आपकी अपनी नजर हो सकती है। नहीं है आपके वो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें आप पहले बिल्कुल एक सुना देते हैं केस, खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही ज्यूरी बन जाते हैं। और भाई सिर्फ फैसलाबाद में 50 लाख नौकरियां क्रिएट हुई हैं, सिर्फ हम नहीं कह रहे, जो फैसलाबाद और उससे टेक्सटाइल से जुड़ी हुई है, ये एप्टमा के चेयरमैन कह रहे हैं, जो एक प्राइवेट बिजनेस ओनर है वो कह रहे हैं, जो एप्टमा सबसे बड़ी इंडस्ट्री। एक्चुअली ये पीटीआई का प्रॉब्लम है कि तनकीद बर्दाश्त करने की सकत नहीं है पीटीआई में। बता दें एहतराम भी वापस ना जवाब दें, या तो आपसे लड़ू ना, फिर तनकीद बर्दाश्त नहीं, लेकिन आपके गलत काम को तो गलत कहूंगा ना। वो आपके नजदीक स्टेटमेंट कैसे दे सकती है बगैर? ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, आपकी अपनी नजर हो सकती है। ओहो, कुछ तैयारी करके आया कर ना, ऐसी बैठ के शाम में। जब आपके पास जवाब नहीं है, जब आपके पास जवाब नहीं है तो आपको हर चीज का जवाब है। जब आपके पास जवाब नहीं है तो तैयारी आप लोग करके आया करें। आने के लिए आप लोगों से ये सवाल होगा कि महंगाई है, आप लोग भाई ये मेरा हक है आप लोगों से पूछना कि महंगाई है। 2023 के इलेक्शन, हाँ तो 2023 के इलेक्शन है, मैं तो पूछूंगी ना कि आप लोग ऐसा कौन सी प्रोडक्ट है आप लोगों के पास बेचने के लिए 2023 के इलेक्शन में? ये सवाल आगे पूछा था आपका। नहीं, मैं जवाब तो आपको सारे दे रहा हूँ, तो देना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप पूछिए, कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स ना दीजिए बैठते ही, खाम में के सब कुछ तबाह हो गया, या फिर नून लीग की पट्टी लगा लीजिए कि आप नून लीग की तरफ से बोल रही हैं। या आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि मैं नून लीग की पट्टी लगा लूं? आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले? मैंने कहा नून लीग की साइड ली है, या आप लोगों का एक ही हमेशा प्रॉब्लम रहता है जो आप लोगों को तनकीद करे आप लोगों पर, वो नून लीग का हो गया मैडम, या आप लोगों ने अच्छी जो है ना वो पकड़ी हुई है बात? आप इस टाइम बहुत गुस्सा कर रही हैं। मैं आप होते कौन है मुझे ये कहने वाले कि मैं नून लीग की पट्टी लगा लूं? मुझे इस चीज का जवाब दें। होता हूँ जिसके सामने आप प्रोग्राम में पहले तमहीद बांध रही हैं और एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे रही हैं। आप पुनः दें, मैं हर दफा आपसे गुजारिश करता हूँ कि कंक्लूसिव स्टेटमेंट ना दें। भाई आप कैसे कह सकते हैं कि मैं कंक्लूसिव जो है ना वो स्टेटमेंट देती हूँ? क्या महंगाई नहीं है? मेरा हक है कहना, मेरा हक है इस पे बात करना। आप इसको सवाल पूछिए। हाँ तो पूछ रही हूँ ना, मेरे से सवाल पूछ रही है ना आप। वो लेक्चर वाली वो टोन में बात करना शुरू हो जाते हैं। नहीं, मैंने तो आज बिल्कुल हाथ जोड़ के आपसे बात की, शुरू से बताया कि मैं, मेरे से खफा मत होइएगा, मुझे हक दीजिएगा डेमोक्रेटिक कि मैं आपको बता सकूं कि
कि आपका जो बयानिया था वो एंटी गवर्नमेंट था। चलिए मेरा सवाल, जब मेरे सवाल का जवाब दे दें कि आप लोगों के पास ऐसी क्या प्रोडक्ट है जिसको आपने 2023 के इंतखाबात में आवाम के पास लेके जाना है, बता दें। ना समझाएं, आप मुझे ये बताएं कि आवाम आप लोगों का ये बयानिया सुनने को तैयार है। आज भी प्राइम मिनिस्टर का आप जलसे से खिताब देख लें, सिवाय ऑपोजिशन के उनकी किसी चीज पर उनका फोकस लाग ही नहीं रहा था। नवाज शरीफ चोर, डाकू, लुटेरे, एनआरओ, आप बात यह है कि अवाम क्या इस बयानिए पर दोबारा आप लोगों के साथ चलने को तैयार है? नंबर एक। नंबर दो, जो पूरी दुनिया में महंगाई का आप लोग जवाब बताते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको तो पाकिस्तान की आवाम से वोट लेना है ना, अमेरिका की आवाम से आप लोगों को वोट नहीं लेना, आप लोगों को चाइना की आवाम से वोट नहीं लेना, इंग्लैंड की आवाम से आप लोगों को वोट नहीं लेना, आप लोगों को पाकिस्तान की आवाम से वोट लेना है। आप लोगों को इनको राजी करना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा जो आप मुझे समझा रहे हैं। अच्छा, एक बात तो मुझे खुश होती है कि मेरे आने से कम आपके शो में थोड़ी जान तो आती है, तो अब मैं जवाब देता हूँ इस बात का आपको, इसका आप गुस्सा नहीं कर लेना। पहला जवाब मेरा ये है कि देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि आपने पाकिस्तान में वोट लेने, आपने पाकिस्तान में रहने जी। आपने अभी जो मेकअप किया होगा उसमें से ज्यादातर इटली और ज्यादातर फ्रांस से बनके वो मेकअप आया होगा। कलोन भी आपने इस्तेमाल किया होगा। एयर कंडीशंस और दूसरी जो आपके स्टूडियो में कैमराज, वो कुछ चाइना से आए होंगे, कुछ कहीं और से आए होंगे। इसी तरीके से अवाम सारी चीजें बाहर से, आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल पड़ता है वो कहीं गल्फ से आया होगा। इसी तरह से तमाम चीजें, हमारा जो बिजली आपके घर में इस्तेमाल होती है उसके अंदर भी जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो गल्फ से आता है। तो अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है।